हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर सीन रिक्रिएट किया ताकि पता चल सके कि 13 मई को क्या क्या हुआ था। इस दौरान पुलिस ने सीएम आवास के स्टाफ से पूछताछ की। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि स्वाति भाजपा का मोहरा है, उन्हें भाजपा ने भेजा था, उनके सभी आरोप झूठे हैं। वे 13 मई को बिना अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंची। केजरीवाल उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। इसके बाद वे डिमांड करने लगी कि उन्हें सीएम से मिलवाए। जब स्टाफ ने मना किया तो वो ज़बरदस्ती करने लगी और स्टाफ के साथ बदसलूकी की। नेपाल ने भी मसाला ब्रांड एवरेस्ट और एमडीएच पर रोक लगा दी है। वहां के डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी के स्पोक्स पर्सन मोहन कृष्ण महाराजन ने कहा है कि मसालों में हानिकारक केमिकल पाए जाने की खबर आने के बाद ये कदम उठाया गया है। इन दोनों ब्रांड्स के मसालों में केमिकल के लिए जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट आने तक प्रतिबंध जारी रहेगा। उत्तराखंड के चारों धाम में रील्स वीडियो बैन। 31 मई तक वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 3 बड़े आदेश दिए हैं। चारों धाम के मंदिरों के 50 मीटर के दायरे में रील्स या वीडियो बनाने पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही वीआईपी दर्शन पर लगी रोक को 25 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार में लगाए गए काउंटर को भी 3 दिन तक बंद कर दिया है। यानी अब श्रद्धालु सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के फतेहपुर, बाराबंकी, हमीरपुर और महाराष्ट्र के मुंबई में रैली की। हमीरपुर में उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही सपा कांग्रेस ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। कांग्रेस कह रही है कि सबकी संपत्ति की जांच करेगी, फिर वे आपकी संपत्ति का एक हिस्सा उनके लिए वोट जिहाद करने वाले को बांट देगी। पीएम ने आगे कहा है कि कर्नाटक में रातों रात मुसलमानों को ओबीसी बना दिया, वहां के पिछड़ों आरक्षण से वंचित रह गए। अब यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। संविधान बदलकर SC, ST और OBC का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। अब जानते हैं कुछ इवेंट्स के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के आंवला और सोनीपत में जनसभा करेंगे आज। इसके अलावा दिल्ली में भी रैली करेंगे। दूसरा, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिल्ली के अशोक विहार में जनसभा करेंगे। तीसरा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB और चेन्नई सुपर किंग्स CSK के बीच IPL मुकाबला होगा। यह मैच बेंगलुरु में खेला जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया जुर्माना। वकील ने तीसरी बार मांगा था जवाब देने के लिए समय। अब गर्मी की छुट्टियों के बाद होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुनवाई हुई है। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने पक्ष रखने के लिए समय की मांग की। उनके इस मांग पर कोर्ट ने 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले की सुनवाई अब गर्मी छुट्टी के बाद होगी। हरियाणा में शरीर झुलसा देने वाली गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। 24 घंटे में दिन का अधिकतम तापमान सीजन में पहली बार 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में हीट वेव, लू का ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक 6 घंटे तक घर में ही रहने की सलाह दी गई है। प्रदेश में 21 मई तक हीट वेव का हालात रहेगी। पंजाब की फरीदकोट लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार हंस को लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को हंस बिहलेवाला गांव में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। यहां किसानों ने हंस का विरोध करना शुरू कर दिया। हंस ने गांव के जिस घर में जाना था उस
घर तक जाने वाले रास्ते को किसानों द्वारा बंद करा दिया गया। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं को भी कार्यक्रम में जाने से रोक दिया गया। भाजपा उम्मीदवार के विरुद्ध की सूचना पर पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। इसके बाद किसी तरह किसानों को रोका और हंसराज हंस को कार्यक्रम में जाने दिया। पंजाब में किसानों के विरुद्ध से भड़के बीजेपी उम्मीदवार बोले, इनके नाम और नंबर नोट कर लो, 4 जून को पैरों में गिरकर माफ़ी मांगेंगे। भोपाल की सेंट्रल जेल के बाहर स्थित सांची पार्लर के पास युवक की हत्या का मामला सामने आया है। घटना शुक्रवार शाम की है। देर रात पुलिस को मामले की सूचना मिली। पुलिस ने 4 बदमाशों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर ली है। हमले में एक युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि पैरोल अवधि पूरे होने पर एक हत्या के दोषी को जेल छोड़ने गए युवकों पर आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते हमला किया था। राजधानी में पिछले 1 हफ्ते से तापमान 4 डिग्री से नीचे चल रही है। गर्मी कम पड़ने के कारण बिजली की खपत कम हो गई है। आमतौर पर एक परिवार में महीने में बिजली 300 से 400 यूनिट तक खपत होती है। मई में ये बढ़कर 600 तक पहुंच जाती है। अभी तापमान कम है, इसलिए AC कूलर का उपयोग कम हो रहा है। ऐसे में इस साल मई के बिजली बिल में 300 से 1200 रुपये तक बचत हो सकती है। बुलडोजर कहीं न चलाए, कई बार गरीबों का नुकसान हो जाता है। यह गलत है। मेरे खिलाफ देश के बड़े उद्योगपति और खिलाड़ी साजिश कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के एक बच्चे को पता है। समय आने पर मैं सबको बेनकाब कर दूंगा। कैश रंगज की बड़ी जीत मेरे खिलाफ साजिश रचने वाले के लिए बड़ा जवाब होगा। ये बातें कैश रंजक से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दैनिक भास्कर से की। भाजपा ने कैश रंजक से उनका टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण को दे दिया है। बिहार के पटना के टीनी टॉट एकेडमी स्कूल में 4 साल के आयुष की हत्या के मामले में पुलिस ने प्रिंसिपल और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। बेटा स्कूल संचालक था। पुलिस पूछताछ में प्रिंसिपल मीना झा उर्फ पुतुल झा ने बताया कि स्कूल में खेलते वक्त आयुष को सिर में चोट लगी थी, खून ज़्यादा बह रहा था। हम डर गए थे। मैंने अपने बेटे स्कूल संचालक धनराज झा 21 वर्ष को बताया। हम दोनों ने मिलकर पहले खून के धब्बे हटाए, फिर आयुष को गटर में फेंक दिया। हमें लगा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हम बच जाएंगे। गुरुवार देर रात 4 साल के आयुष का शव मिला था। क्लासरूम के अंदर ही एक गटर था, उसका ढक्कन हटाया तो आयुष की डेड बॉडी पड़ी थी। वो इसी स्कूल में और इसी क्लासरूम में नर्सरी में पढ़ता था। कलेजे के टुकड़े की मौत के बाद माँ का रो कर बुरा हाल है। माँ बताती है कि उसने चीनी भात खिलाकर उसे स्कूल भेजा था। महाराष्ट्र से 4 धाम यात्रा पर निकली बस में शिवपुरी में आग लग गई है। धुआं देखकर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। तुरंत सभी यात्री उतर गए। कुछ ही देर में बस पूरी तरह जल गई। सूचना पर पहुंची लोग कोलारस नगर परिषद की फायर ब्रिगेडर ने आग पर काबू पाया। हादसा शुक्रवार दोपहर कोलारस थाना क्षेत्र के 4-वे हाईवे पर वैरसिया कांग्रेस क्रॉसिंग के पास हुआ। प्रारंभिक पड़ताल में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। देश के कई राज्यों की तरह गुजरात में भी पिछले 4-5 दिनों से मौसम की आंख मिचौली जारी है। राज्य में पिछले 4 दिनों से छिटपुट बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ इलाकों में लू चलने जबकि कुछ इलाकों में बेमौसम तेज बारिश की संभावना जताई है। आज अमरेली और कच्छ जिलों में लगातार चौथे दिन तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई है। अमरेली जिले के खंबा शहर और आसपास के गांवों में सुबह से ही घने बादल छाए हुए थे। दोपहर में हवाओं के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हुआ जो करीब 1 घंटे तक जारी रहा। इससे सड़कों पर भारी पानी भर गया। आज लगातार चौथा दिन है जब यहाँ बारिश हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।